हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कुमारी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं लेकर आई हूं आपके सामने मेरी एक और नई कहानी जिसका टाइटल है दया। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। अजय अपनी गाड़ी से किसी काम से बाहर जा रहा था। जैसे ही वह सड़क पर क्या देखता है कि कुछ बच्चे आने जाने वाली गाड़ियों के सामने भीख मांग रहे थे। तो वह देख सोचने लगा कि ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है इन बच्चों की कि जो खेलने कूदने की उम्र में भीख मांग रहे हैं। वह जैसे ही ऑफिस जाता है तो ऑफिस में जाकर भी वह यही सोचने लगता है कि ये बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं। उनको उन बच्चों पर दया आने लगती है। जैसे ही ऑफिस से छुट्टी होती है वह घर की ओर निकलता है तो वह क्या देखता है कि वह बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे थे। वह उन बच्चों के पास जाता है और अपनी गाड़ी खड़ी करके उन बच्चों को भरपेट खाना खिलाता है और उन बच्चों से पूछता है कि बच्चों, ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम खेलने कूदने की उम्र में, पढ़ाई करने की उम्र में तुम भीख मांग रहे हो। तब वे बच्चे अजय को बोलते हैं कि जब हमारे घर वाले ही हमें पढ़ने लिखने की उम्र में हमसे भीख मंगवा रहे हैं तो हमारा क्या होगा। तब अजय सोचता है कि इन बच्चों के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। वह अपने दोस्तों के पास जाता है और अपने दोस्तों से उन बच्चों की बात को शेयर करता है और उन्हें बताता है कि ऐसे ऐसे वो बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे थे। उनके पढ़ाई करने की उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में उनको भीख मांगनी पड़ रही है। तब अजय की ये बात सुन उनके दोस्त सोच में पड़ जाते हैं। तब अजय अपने दोस्तों को समझाता है कि देखो भाइयों, अगर ये बच्चे भीख मांगेंगे तो इनकी आने वाली पीढ़ी भी भीख मांगेगी। कल को यही बच्चे चोर बनेंगे, लूटपाट करेंगे, यही बच्चे गुंडागर्दी करेंगे और इनकी आने वाली पीढ़ी भी भीख मांगेगी। तो हमें यह सुधारना चाहिए क्योंकि यह बच्चे आगे जाकर इनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो उसके दोस्त अजय की बात से सहमत होते हैं और उन बच्चों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन अजय और उसके दोस्त उन बच्चों के घर वालों के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे बोलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि देखो, अगर तुम इस उम्र में इन बच्चों से भीख मंगवाओगे तो इन बच्चों का क्या भविष्य होगा। इनकी आने वाली पीढ़ी भीख मांगेगी, कल को यही बच्चे चोर बनेंगे, लूटपाट करेंगे, इनका क्या भविष्य होगा। अगर तुम गरीब हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, पैसे नहीं कमा सकते। गरीब हो तो क्या हुआ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी हमारी सहायता करनी पड़ेगी इन बच्चों का भविष्य को सुधारने के लिए। इनसे भीख मंगवानी बंद करनी पड़ेगी। तब उनके बच्चों के घर वाले उनकी बात से सहमत हो जाते हैं और अजय और उसके दोस्त मिलकर उन बच्चों के लिए एक आश्रम खोलते हैं और उन बच्चों को उस आश्रम में सारी सुविधाएं मिलती है। वो पढ़ते हैं, लिखते हैं और उनको सारी सुविधाएं वो दिलाते हैं और अपनी दया दृष्टि उन पर बनाए रखते हैं। जैसे ही कुछ दिनों बाद वो बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब होने लगते हैं तो अजय और उनके दोस्तों को बहुत ही खुशी मिलती है। वह देखकर बहुत खुश होते हैं कि हमने इन बच्चों का भविष्य सुधारा। उसके बाद कोई भी बच्चा सड़क पर भीख मांगता हुआ नजर नहीं आया क्योंकि उन सारे बच्चों को अजय और उसके दोस्तों ने आश्रम में रहने के लिए बोल दिया था। तो दोस्तों, हमें भी इस कहानी से यही उद्देश्य मिलता है कि हमें भी ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। हमें भी ऐसे लोगों पर अपनी दया ज़रूर दिखानी चाहिए
तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे मेरी नेक्स्ट कहानी में।